Chapter 2, Class 10th, Acid, Bases and Salts, long answer type questions. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसी सीरीज में। मैंने यहाँ पे कुछ लिया हुआ है, एक तरह से क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। एक कंपाउंड Y है, देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमें ये देखना है किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट में भी आपको एक प्रोडक्ट नहीं गिवन है, दूसरा मालूम है, राइट। इसका भी हमें नहीं मालूम, ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। देखो जिंक मैंने लिखा, जिंक मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक हालांकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाता है। जिंक को हम लोग मेटल से लेके चलेंगे, मेटल के साथ ये कंपाउंड Y रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। हम जानते हैं कि मेटल्स के साथ चाहे एसिड रिएक्ट करो चाहे बेस रिएक्ट करो, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी होगी। तो ये या तो एसिड है या ये बेस है, खाली इससे हमें नहीं पता चला कि ये एसिड है या बेस है। अगली इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगला क्या लिया, इसने दिया ही एसिड है। एसिड के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा। तो वाटर तो लिबरेट पक्का होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा इस बेस का और एक एसिड का। इसको और कंफर्म करने के लिए कि ये कौन सा बेस है, कौन सा बेस है, ये कंफर्म करने के लिए, मतलब कोई सा भी मेटल ऑक्साइड बेस हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या दिया है, तीसरा इक्वेशन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से कौन सा रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल रिएक्ट करता है। सोडियम मेटल किस में से, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से। नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ इधर हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम था कि ये एसिड है कि बेस है, यहाँ हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि ये बेस है। यहाँ हमें पता चला कि ये कौन सा बेस है, देखते हैं। चलो बेस है, यहाँ से पता चल गया कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है भाई, OH इज बेस। तो ये वाला कंपाउंड हो गया NaOH। अब एक एक करके इन सारे रिएक्शंस को लिख देती हूँ। अगर ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट करेगा ही करेगा, और क्या लिबरेट करता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। दिस इज सोडियम जिंकेट, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट। इस वाले के साथ आ जाओ। अब तो हो गया, अब तो सॉल्व ही हो गया सारी चीज। NaOH अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स बता देंगे, यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, और सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लिबरेट होगा। अब तो सब सॉल्व ही हो गया बेटे। हमें ये देखना होता है जो इन्फॉर्मेशन दोनों तीनों होती है ना, उसमें से एक इन्फॉर्मेशन शायद ऐसा होगा, दूसरी वाली इन्फॉर्मेशन उसको और कंफर्म करती है, तीसरी वाली इन्फॉर्मेशन उसको 100% कंफर्म कर देती है। तो दोनों तीनों इन्फॉर्मेशन को लेके चलना होता है। अब इसमें बचा क्या, कुछ भी नहीं। NaOH प्लस CH3COOH। अब तो आयन तोड़ने हैं और सोल्ट बनाना है। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, क्या बना, सोडियम सॉल्ट, CH3COONA प्लस वाटर। देन A क्या है, A हो गया हमारा सोडियम जिंकेट। Y क्या है, Y इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। B क्या है, B इज NaCl, दिस इज B, दिस इज A। और C क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज C। ठीक है, सोडियम इथेनॉइक इसको हम बोलते हैं। ये वाला इस तरह से होगा। 3 आपने रिएक्शंस लिखे, आपको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 3 का नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो आपके इक्वेशंस के हो गए। हो सकता है 4 का है, 1 2 3 4 कंपाउंड आपको पहचानने, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 इक्वेशन लिखी, 5 नंबर आपकी झोली में। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से इसका जवाब देना होगा, प्लस आपको साथ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मेटल्स की और एसिड की रिएक्टिविटी की। अगर आपको है इंफॉर्मेशन तो इस वीडियो को देखते ही समझ आ जाएगा। इन केस गड़बड़ हो रही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मेरी वीडियो है, आप उसको देखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो क्या एक कहानी है, एक तरह से हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कुछ कहानी सी बनाते हैं। ये कह रहा है कि एक टैंकर था जिसमें एसिड था, वो रोड पे जा रहा था, एक्सीडेंटली वो पलट गया तो उसका सारा एसिड स्पिल हो गया रोड पे, और साइड में जो ड्रेन था लोहे का उस पर ढक्कन लगा हुआ था वो मेल्ट हो गया और एसिड उसमें जाने लग गया। ये कहानी है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये पता लगाना है कि नदी में भी पानी पहुंच गया है कि उस ड्रेन के साथ, कैसे पता लगाओगे, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने एक शब्द यूज किया, मेल्ट हो गया आयरन, क्या ये करेक्ट वर्ड है? इज मेल्टिंग राइट वर्ड फॉर दिस केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस? नहीं, मेल्टिंग तो फिजिकल प्रोसेस है, उसके बारे में बताने करेक्ट वर्ड देंगे हम लोग। और हम बात करेंगे कि वो ये कह रहा था कि जब वो उस पर गिरा तो उसमें लॉट्स ऑफ फिज इकट्ठा हो गया, फिज यानी कि ऐसे बुलबुले उठ रहे हैं, वो कैसे हुए? तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट के रेन में, उसमें सॉरी नदी में एसिड रेन, एसिड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मतलब वो वाटर जो था नदी वाला, उसमें भी एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आई? एसिडिक प्रॉपर्टी, इंडिकेटर्स, कुछ नहीं सोचना, थोड़ा सा एक सैंपल लेंगे, किससे? नदी के पानी से, टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और उसको हम किससे चेक करेंगे? ब्लू लिटमस टेस्ट, ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट। अगर वो रेड टर्न हो जाता है तो इसका मतलब एसिड पहुंच गया है, रेड टर्न नहीं हुआ तो एसिड नहीं पहुंचा। डिटेल्ड आंसर्स आपको वीडियो में है, आप नोट डाउन कर लेंगे। सेकेंड वो जो कह रहे हैं कि वर्ड मेल्टिंग यूज हुई है आयरन के लिए, आयरन का जो ढक्कन था उसके लिए, इज इट द करेक्ट वर्ड? नो, इट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बिकॉज मेल्टिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, जब कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचती है। यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं पहुंचा, आयरन पिघल करके लिक्विड नहीं हुआ, उसमें छेद हो गए, करोड हो गया है वो। क्या होता है याद करो, देखो जरा, कोई भी एसिड होता, मान लो HCl हो चाहे सल्फेट हो, जो मर्जी है, तो आयरन था प्लस H2SO4 से करा देते, चलो इसका रिएक्शन क्या होगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ से टूटेगा, आयरन सॉल्ट बनेगा, FeSO4 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यहाँ से ये करो, एक्चुअल में ये Fe2O3 ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे करोजन हो जाएगा। इसको हम, ये डिफरेंट फॉर्म में जो चला गया, ये आयरन खत्म हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? करोजन। द करेक्ट वर्ड इज करोजन, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ढेर सारी। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा, इतना सारा फिज क्यों हो रहा है, बुलबुले क्यों उठ रहे हैं उसके ऊपर? जैसे फिज का मतलब, जैसे हम कोक खोलते हैं, कोका कोला खोलते हैं तो फिज बनती है, फिज हवा में निकलती है, दैट फिज इज क्यों हो रही है? उसमें कोई भी गैस अगर ऐसे निकल के आएगी लिक्विड में से तो फिजी हो गई, वहां पे ढेर सारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है जो फिजी बना रही है उस जगह के एटमॉस्फेयर को। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, बहुत छोटे आंसर हैं, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है, कहानी बनाई है, कॉमन सेंस और मेटल्स की और एसिड्स की प्रॉपर्टी कौन कैसे रिएक्ट करता है ये हमें जानना जरूरी है इस चीज के लिए। तो वीडियोस लगातार देखते रहें, डिटेल्ड वीडियोस भी, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, एंड क्वेश्चंस जिससे आपकी प्रैक्टिस करने की एबिलिटी बढ़ेगी। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों के साथ, स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो एक सॉल्ट है, दैट इज, एक इसके बारे में बात कर रहा है, NaHCO3, और ये क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ जब इसको अलग अलग जगह यूज किया जा रहा है। पहला एज एन एंटी एसिड, एंड दूसरा कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर या एज इट इज बेकिंग सोडा। मैं इन दोनों, मैं एग्जांपल आपको दोनों बताऊंगी, बेकिंग सोडा में कैसे रिएक्ट करेगा वो भी, और बेकिंग पाउडर में कैसे करेगा वो भी बताऊंगी। आपके क्वेश्चन में बल्कि खाली बेकिंग सोडा है, लेकिन हम कर लेते हैं, एक्सपेंडेड करने में क्या दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि ये एक कंपाउंड है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएं कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा, कुछ नहीं सोचना। एंटी एसिड मतलब एसिड के खिलाफ हम कब लेते हैं? इनो। इनो यही है जब गैस बनने लगती है पेट में, या एसिडिटी, सॉरी गैस नहीं, एसिडिटी ज्यादा होती है। हम जानते हैं स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस कौन से होते हैं? HCl होता है ना, गैस्ट्रिक जूसेस का मेन कंपोनेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो देखो आप लोग डिटेल में, बायोलॉजी आप लोगों का। गैस्ट्रिक जूसेस कौन से हैं? HCl है, म्यूकस है, एंड पेप्सिन है। हम यहाँ म्यूकस और पेप्सिन से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
क्यों? एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी किसकी वजह से? HCl की वजह से। तो जब HCl स्टमक में ज्यादा है तो क्या प्रेजेंट है वहां पे? ऑलरेडी HCl। और हमने क्या कंज्यूम किया है? एंटासिड। कौन सा? NaHCO3। केमिकल प्रॉपर्टीज हम बात कर चुके हैं, डिटेल्ड वीडियो है इसकी, कि जब भी मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या करता है? हमेशा बोलूंगी, आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिबरेट करो, CO2 प्लस वाटर और सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। एसिड है ये, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाकी कार्बोनेट अगर नहीं होता, कोई और बेस होता, तो उसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनता, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट है तो क्या बनेगा? सॉल्ट वाटर प्लस CO2। सॉल्ट तो ये बनेगा ही बनेगा, NaCl, कोई दिक्कत ही नहीं है। NaCl डकार आती है ना एंटासिड खाते ही, जैसे इनो पियेंगे डकार आएगी, वो किसकी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया, वाटर तो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में हो ही जाएगा। तो एज ए एंटासिड इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी है। एज बेकिंग सोडा, जब हम इसको यूज करते हैं किसी खाने की चीज को फ्लफी बनाने के लिए, तो ये कैसे काम करता है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का बताऊंगी मैं यहाँ पे। पहले बेकिंग सोडा, NaHCO3 यूज्ड एज बेकिंग सोडा, डो में मिक्स किया, उसके बाद हमने खाने को पकाया। पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कैसे रिएक्ट करता है, और इसकी सॉल्ट्स वाली प्रॉपर्टीज में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। इसको जब भी हम हीट करते हैं, चाहे वो बेसन के आटे में हीट हो रहा हो, चाहे मैदे में हो रहा हो, चाहे वो आटे में हो रहा है, चाहे वो दूध में हो रहा हो, जहां मर्जी इडली बन रही हो, डोसा बन रहा हो, जहां मर्जी हीट हो रहा है, उसके बाद ये रिएक्शन शो करता है। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो लिबरेट होगा ही होगा, कार्बोनेट की प्रॉपर्टी है, ये बनेगा एज बेकिंग सोडा। लेकिन अगर बेकिंग पाउडर है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इरेज करते हैं इसको, फिर बताती हूँ। बेकिंग पाउडर जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड माइल्ड एसिड होता है, खाया जा सकता है उसको, किसमें? पाउडर फॉर्म में। ध्यान देंगे, एसिड्स की प्रॉपर्टी कब शो होती है? जब H आयन प्रेजेंट होता है। आयंस कब प्रेजेंट होंगे? ओनली लिक्विड या मोल्टन स्टेट में। जब तक वो पाउडर है ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर ध्यान दो, एसिड प्लस ये क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका बन जाएगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, और ये H आयन क्या करेगा? यहाँ पे इसके साथ H आयन की वजह से रिएक्शन होगा, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, H2O प्लस CO2। दोनों ही केसेस में CO2 रिलीज हो रही थी, दोनों ही केसेस, चाहे बेकिंग सोडा हो चाहे बेकिंग पाउडर हो, दोनों में CO2 रिलीज हुई। उसी ने उसको केक को, इडली को, उसको क्या बोलते हैं, उसको ढोकला है, चाहे भटूरे, उसको फ्लफी बनाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। लेकिन बेकिंग सोडा में वो हीट होने की वजह से सोडियम कार्बोनेट बना रहा था, इसीलिए केक्स में बहुत बार हम उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बिटर टेस्ट आता है, बेस बन रहा है। बेकिंग पाउडर में रिएक्शन हीटिंग की वजह से नहीं हो रहा है, एसिड की वजह से हो रहा है। जैसे ही हम पानी डालेंगे ये एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से सॉल्ट, वाटर और CO2 बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरीके से इन चीजों को इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को समझना है, प्रूडेंटली समझना है, एंड आंसर्स परफेक्ट लिखने, लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी। क्रिस्प आंसर्स कब लिखोगे? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी इन चैप्टर्स की पूरी, जो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। पहले मेरी जो वीडियोस आई थी वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, उनको लगातार देखेंगे आप, इनको सीरीज में देखना शुरू करें। प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मेरी वीडियो है, आप चेक करेंगे। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं, आप चेक करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी है, वो एक अलग वीडियो है, एसिड की नहीं बात मेटल अभी नहीं, वो तीसरे वीडियो में। देन मेरे पास है सॉल्ट्स की वीडियो, सॉल्ट कैसे बनते हैं, जिसमें मैंने क्लोर अल्कली प्रोसेस, उसके बाद है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसके बारे में भी डिस्कस किया है, वॉशिंग सोडा के बारे में भी बात की, POP, जिप्सम, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। वो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड दीज आर वीडियोस जो कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उस तरीके से हैं। सो इनको देखते रहिए और
प्रोडक्ट बनिए, 100 on 100 स्कोर करना है इस बार, और मेरे स्टूडेंट्स मुझे फोटो भेजेंगे पक्का 100 on 100 स्कोर करके। टिल देन, गुड बाय, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी।